पश्चिम प्रदेश की सर्वगुण संपन्न, विवेकशील, लोक विख्यात एक सुंदर कन्या थी। वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई और सधुरूप से ही विवाह करना चाहती थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि विवाह योग्य व्यक्ति से विवाह करना सम्माननीय कुल का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण था कि उसने वैवाहिक जीवन के सब सुखों पर सत्कुल को ही विशेषता दी और तपस्वी ऋषि कुमार सुधन्वा से विवाह करने का निश्चय किया। केशनी के पास विवाह हेतु अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव आए, परंतु उसने सबको ठुकरा दिया। एक दिन सम्राट प्रहलाद के पुत्र युवराज विरोचन ने भी विवाह की इच्छा उसके समक्ष प्रकट की। यद्यपि युवराज विरोचन से विवाह करने में सांसारिक लाभ केशनी की दृष्टि से ओझल नहीं थे, तथापि उसने विरोचन को इन शब्दों में उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाह करने का निश्चय किया है। यह निश्चय उनके कुल श्रेष्ठ होने के कारण ही किया गया है। अब आप ही बताइए कि कुल में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? इस पर विरोचन ने दैत्य कुल की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उत्तर में केशनी ने कहा, ठीक है, यदि आपका ऐसा मत है तो कल प्रातःकाल स्वयंवर से पहले हमारे घर पर आ जाइए। वहां सुधन्वा भी होंगे। आप इस विषय में उनसे विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रातःकाल दोनों कुमार केशनी के घर पहुंचे, परंतु वहां एक अरुचिकर घटना हो गई। विरोचन पहले पहुंचे और सुधन्वा पीछे। इस पर विरोचन ने कहा, सुधन्वा, तुम मेरे पास सिंहासन पर बैठो। किंतु सुधन्वा ने उसके पास बैठने से इनकार कर दिया और कहा, समान गुणशील व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते हैं। पिता पुत्र, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 2 वृद्ध एक आसन पर साथ बैठ सकते हैं। अतः मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुम मेरे समान नहीं हो। संभवतः तुम्हें यह बात मालूम नहीं कि जब मैं तुम्हारे पिता की सभा में जाता हूँ तब वे मुझे उच्चासन पर बैठाते हैं और स्वयं नीचे बैठते हुए मेरी सेवा भी करते हैं। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। वे एकमत नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किसी न्यायाधीश से निर्णय लेने को उचित समझा, परंतु विरोचन के यह कहने पर कि वे देवता और ब्राह्मण को न्यायाधीश नहीं मान सकते, सुधन्वा ने विरोचन के पिता सम्राट प्रहलाद को ही न्यायाधीश चुना। किंतु शर्त यह रखी, जो व्यक्ति शर्त जीतेगा विजेता के चरणों में अपने प्राण समर्पित करेगा। दोनों कुमार सम्राट प्रहलाद के पास गए और न्याय की प्रार्थना की। प्रहलाद जी एक बार पुत्र स्नेह से विचलित हुए, किंतु धर्म और सत्य के पक्ष में उन्होंने सुधन्वा से कहा, यदि मैं झूठा न्याय करूं तो क्या होगा? तब सुधन्वा ने कहा, राजन, साधारण पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियां, गौ के लिए 10, घोड़े के लिए 100 और मनुष्य के लिए झूठ बोलने से 1000 पीढ़ियां नरक में गिरती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य की सभी पीढ़ियां को नरक में डालता है। पृथ्वी के लिए झूठ बोलने वाला स्वयं का सर्वनाश करता है। अतः आप झूठा निर्णय मत दीजिए। प्रहलाद ने अंततः सत्य और कुलगौरव को पुत्र स्नेह से ऊपर रखा और न्याय करते हुए कहा, विरोचन, अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है। सुधन्वा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है और सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है। अतः सुधन्वा ने तुझे जीत लिया, अब वह तेरे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वा ने सहृदयता से कहा, हे प्रहलाद, आपने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भी असत्य भाषण नहीं किया, बल्कि विशुद्ध न्याय किया। इसलिए मैं यह दुर्लभ पुत्र आपको सौंपता हूँ। किंतु यह कुमारी केशनी के सम्मुख हमारे पांव धोए, यही इस घटना का सामान्य प्रायश्चित्त है। इस कथा का सार है कि न्याय, विवेक और धर्म किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं, और जब स्त्रियां केशिनी जैसी हों और राजा प्रहलाद जैसे, तो समाज स्वर्ण युग की ओर बढ़ता है।